Hello, once again, good morning, all of you. In the pediatric portion, we continue with the nursing management of childhood disorders. In this, we starting the cardiovascular disorders in the children's, and we completed with the congenital heart disorders in the children's. Then next one we starting with the acquired heart disorders. In this we discussing about the common acquired problems after the birth. The disorders arises in the children's. In this we already completed with the two terms under it. Then next one we started with the rheumatic fever disease. Okay. In this we already completed with its introduction and the etiological and the predisposing factor which may leads the rheumatic fever disease. Introduction phase, its a reason. Rheumatic fever it is an autoimmune disease. ठीक है, मीन्स ये autoimmune एक disease है जिसके अंदर hypersensitivity due to the antigen antibody reaction. ठीक है, मीन्स antigen antibody जो किसी एंटीजन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर किया हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो हमारे बॉडी की जो एंटीबॉडीज होते हैं उससे रिलेटेड जो हाइपर सेंसिटिविटी को शो करती है. ठीक है, बट ये ऑटो इम्यून है. मतलब इसके अंदर जो खुद की जो सेल्स होती है वो खुद के रिलेटेड ही एंटीबॉडीज होती है वो जनरेट कर लेती है. ठीक है, तो उसका बैलेंस होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है. ठीक है, and the etiological factor it's mainly the it is idiopathic, but in the research study it can be estimated as like a group A beta hemolytic streptococcus organism may leads the condition of the rheumatic fever. Okay, then next one we discussing about the pathophysiology of the rheumatic fever disease. ठीक है, आज हम डिस्कसिंग करेंगे अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द रूमेटिक फीवर डिजीज. एज ड्यू टू द एंटीजन एंटीबॉडी हाइपरसेंसिटिविटी मींस जो एंटीजन एंटीबॉडी जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने की वजह से. ठीक है, ऑटोमेटिकली तो इसकी वजह से एज ड्यू टू द एंटीजन एंटीबॉडी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से जो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो टाइटर. ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का टाइटर इट मींस कि उनका जो रेशियो होता है. ठीक है, जो पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ में एंटीबॉडीज होती है उसका जो रेशियो जो नॉर्मल उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, इंक्रीज द टाइटर ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस. ठीक है, देन commonly antibodies adversely affect the heart wall. ठीक है, मीन्स एंटीबॉडीज का बढ़ने की वजह से एडवर्सली मतलब ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है तो एंटीबॉडीज होती है वो खुद की सेल को ही किल करने लग जाती है. ठीक है, तो इसके अंदर जो एंटीबॉडीज कार्डियक जो एरिया है उस जगह के ऊपर बनी है तो उस एरिया के अंदर द एंटीबॉडीज एडवर्सली इफेक्ट द हार्ट वॉल. ठीक है, वो हार्ट के वॉल को जो डिस्ट्रॉय करने लग जाती है जो एंटीबॉडीज होती है. एंड ब्लड वेसल्स. ठीक है, जो हार्ट के वॉल्स उसके ब्लड वेसल्स उसकी जो लेयर्स को अफेक्ट करने लग जाती है एंटीबॉडीज. ठीक है, एज एक्यूमुलेशन ऑफ द एस्कॉफ बॉडी. ठीक है, और उसी की जगह के ऊपर एस्कॉफ बॉडी. ठीक है, एस्कॉफ बॉडी इट मींस जो इन्फ्लामेशन के टाइम की जो गांठें बन जाती. ठीक है, मतलब एस्कॉफ का मीन्स होता है कि एक जो फिब्रिनोजन नाम का जो सब्सटेंस होता है उसकी जो हार्ट के वॉल के अंदर गांठें बन जाती है, नोड्यूल्स बन जाते हैं. ठीक है, उसी जो इन्फ्लामेटरी नोड्यूल्स को हम एस्कॉफ बॉडी के नाम से ही जाना जाता है. ठीक है, बेसिकली एस्कॉफ बॉडी का मतलब जो फिब्रिनोजन सब्सटेंस से बने हुए जो इन्फ्लामेटरी जो नोड्यूल्स मतलब जो गांठें बन जाती है उसी को हम उस हार्ट के वॉल के ऊपर जमने लग जाता है. ठीक है, तो एज द एक्यूमुलेशन ऑफ द एस्कॉफ बॉडी. ठीक है, एस्कॉफ बॉडी इन्फ्लेमेटरी जो नोड्यूल्स उसकी जो एक जो गांठ होती है उस जगह पे बन जाती है. ठीक है, देन नेक्स्ट इसकी आगे क्या होगा एज इट लीड्स द मायोकार्डाइटिस.
इसकी वजह से मायोकार्डाइटिस वगैरह हो जाएगा और हार्ट डिसफंक्शन, हार्ट का जो फंक्शन जो नॉर्मली उसका जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो डिसफंक्शनल जो अराइज हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली मायोकार्डियम जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, ठीक है, जो सर्कुलेशन को मेंटेन के लिए जो 24 आवर्स जो वर्किंग करती है, वो उस मसल्स के अंदर डिफॉर्मिटी या फिर हार्ट के जो वॉल उसके ब्लड वेसल्स उनके अंदर यदि डिफेक्ट आने की वजह से हार्ट का जो टोटल फंक्शन होता है सर्कुलेशन मेंटेन करने का, उसके अंदर जो डिसफंक्शन आ सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट एट लेट स्टेज, ठीक है, और धीरे धीरे मतलब प्रोलॉन्ग टाइम के बाद में, मतलब लंबे पीरियड के बाद में क्या होगा, इट में स्प्रेड टू द अनदर सिस्टम्स, और ये लंबे पीरियड के बाद में यदि इसको अर्ली ट्रीट नहीं किया जा सकता है तो हार्ट से वो सर्कुलेट करते करते दूसरे सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो इट में स्प्रेड टू द आइड ऑर्गन्स और सिस्टम्स, ठीक है, जो आगे के पार्ट जो होंगे अनदर सिस्टम के बाद पहुंच सकता है, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म द बेबी विद द रूमेटिक फीवर, मीन्स जो बेबी जिसके अंदर रूमेटिक फीवर वाली कंडीशन उसके अंदर अवेलेबल है, तो उसके अंदर इस कंडीशन के होते हुए ये मैकेनिज्म उसके अंदर रहता है, ठीक है। Okay, then next after the pathophysiology regarding the rheumatic fever disease, then next the clinical manifestation can arise in the baby with the rheumatic fever, ठीक है। rheumatic fever वाली कंडीशन के अंदर जो बेबी के अंदर कौन कौन से जो सिम्टम्स या उस कंडीशन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर the symptoms are based on the zone criteria as which part is involved, ठीक है, मीन्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इस वे के अंदर शो होते हैं, ठीक है। एज सिम्टम्स आर बेस्ड ऑन द जोन, ठीक है, मीन्स इसके अंदर अलग अलग टाइप के जो कौन सा जो एरिया उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है, तो उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड एरिया इट मीन्स के बॉडी के सिम्टम सॉरी बॉडी के जो सिस्टम्स और बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स है, ठीक है। तो उन जिस टाइप का यदि बॉडी पार्ट उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, तो उस टाइप का सिम्टम्स उसके अंदर। देन नेक्स्ट, ठीक है, तो इन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द रूमेटिक फीवर, तो स्टार्टिंग के अंदर जो इटियोलॉजिकल जो फैक्टर्स उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था कि जो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक जो स्ट्रेप्टोकोकस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो ऐसे पेशेंट होता है, ऐसे जो पर्सन होता है उनको इजीली इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि उनको ऑलरेडी इम्यूनिटी पावर लो या फिर पहले से जो गले का जो इन्फेक्शन हो, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो सेम एज इट इज एट स्टार्टिंग, मतलब ये फीवर स्टार्ट होने से पहले जो अर्ली स्टेज के अंदर क्या होता है कि उस पर्सन को कोई ना कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, वो उसके अंदर जरूर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले तो गले का नॉर्मली कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा और वो लंबे पीरियड तक उसके अंदर चलेगा, फिर उसका जो इम्यून पावर लो होने के बाद में ये ऑर्गेनिज्म ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस वो इजीली उस जगह के ऊपर पहुंच जाएगा और इन्फ्लेमेशन होता है वो स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। तो अर्ली स्टेज के अंदर पे क्या होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंट्रेशन होगा और उससे रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे एज लाइक सोर थ्रोट, ठीक है, मतलब गले के अंदर खराश वगैरह रहेगी, मतलब जो उसको गले के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस उसके अंदर रहेगा, ठीक है। राइनोरिया, राइनोरिया इट मीन्स की जो सर्दी जुकाम वाली कंडीशन, नाक में से जो कंटिन्यूसली जो वाटरी डिस्चार्ज उसके अंदर निकलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हेडेक वाली कंडीशन उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। वाटरी आइज, मतलब आंखों में एक तो पूरी रेडनेस हो जाएगी, उनके अंदर जो टीयर्स हो गए वो निकलेंगे। देन नेक्स्ट इंडिविजुअल बेबी विल बी वीक, ठीक है, उसके अंदर वीकनेस होगी वो अवेलेबल रहती है। देन नेक्स्ट स्टार्टिंग के अंदर
जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो अल्टरेशन होते हैं उनसे रिलेटेड सिम्टम्स उसके अंदर अराइज होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, इस कंडीशन के अंदर यदि स्पेसिफिक कोई जोन मतलब स्पेसिफिक कोई एक एरिया को यदि हम ले, ठीक है, तो सबसे पहले जो मेजर क्राइटेरिया, ठीक है, मतलब जोन के अकॉर्डिंग इसका जो मेजर क्राइटेरिया मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं वो क्या इस कंडीशन के अंदर अराइज होते हैं, ठीक है। तो मेजर क्राइटेरिया के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। तो फर्स्ट वन आता है कार्डाइटिस, ठीक है। तो कार्डाइटिस वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज रहती है एज अर्ली स्टेज द सर्कुलेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन इट, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के अंदर रूमेटिक फीवर वाली कंडीशन के अंदर कार्डाइटिस वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो सर्कुलेटरी ऑर्गन्स होता है वो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन अराइज हो जाता है और सबसे पहले इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, एज मैनिफेस्टेड बाय, और इसके अंदर क्या हमको दिखाई देता है, हम नोटिस कर पाते हैं एज अ पैनकार्डाइटिस, ठीक है। पैनकार्डाइटिस इट मीन्स कि हार्ट के जो तीनों लेयर है, ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड द एंडोकार्डियम, ठीक है। पैनकार्डाइटिस इट मीन्स कि ओवरऑल 3 जो लेयर्स होती है, ठीक है, और 3 लेयर्स इन्फ्लाम्ड, मतलब हार्ट की जो तीनों जो लेयर्स होती है उनके अंदर इन्फ्लामेशन होता है वो सीन होता है, ठीक है। उसके अंदर ईसीजी चेंजेस, ईसीजी का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर वेरिएशन हमको नोटिस की जा सकती है, ठीक है। कार्डियोमेगाली, ठीक है, कार्डियो इट मींस हार्ट एंड द मेगाली इट मींस की डायलेशन, ठीक है। तो हार्ट का जो डायलेशन होगा उसके अंदर सीन हो सकता है, ठीक है। एंड इफ्यूजन, ठीक है, इफ्यूजन इट मींस की हार्ट के आसपास में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो सकता है, ठीक है, जो हार्ट की जो लेयर्स है ना उनके अंदर फ्लूइड, इफ्यूजन का इट मींस की फ्लूइड का जमा होना, ठीक है। देन नेक्स्ट मर्मर साउंड, ठीक है, मर्मर साउंड इट मींस कि जब का हार्ट के जो पल्स के अंदर साउंड होता है वो जनरेट होता है, ठीक है, तो उसी टाइम पर उसके साथ जो बैकग्राउंड का कोई अदर अबनॉर्मल साउंड होता है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो these about the major criteria show in the rheumatic fever. Then next in the rheumatic fever symptoms, जब मेजर क्राइटेरिया के अंदर जो कार्डाइटिस वाली कंडीशन मीन्स सर्कुलेटरी ऑर्गन के अलावा तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमने देखा था कि ये जो हार्ट के सिस्टम को अफेक्ट करने के बाद में अलग इसके अलावा जो दूसरे सिस्टम्स है उनके बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो उसी के अंदर मेजर क्राइटेरिया के अंदर जो दूसरा सिम्टम्स आएगा पॉलीआर्थराइटिस, ठीक है। पॉलीआर्थराइटिस इट मींस की पॉली इट मींस की मोर देन 2, ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा, मतलब जो 2 से ज्यादा 4, 5 हो सकते, ठीक है। तो पॉली का मीन्स होता है कि 2 से ज्यादा एंड आर्थराइटिस इट मींस की इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, ठीक है, मतलब जो बोन के बीच में जो ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है, एल्बो जॉइंट, ठीक है, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, ठीक है। तो पॉलीआर्थराइटिस का मतलब जो 2 से ज्यादा ये जो ज्वाइंट होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन होती है वो नोटिस की जा सकती है इस रूमेटिक फीवर वाली कंडीशन के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी अल्ट्रेशन मतलब जो दूसरे नंबर पे हार्ट से जो दूसरा जो इन्फ्लामेशन होगा वो ज्वाइंट्स के अंदर होगा, ठीक है, इन्वॉल्व इन द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, और वो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, एज कैरेक्टराइज्ड बाय द माइग्रेटरी जॉइंट पेन, ठीक है, मींस जो लार्ज जॉइंट होता है, ठीक है, मतलब जो जॉइंट बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे लाइक एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, ठीक है। तो ये जॉइंट के अंदर माइग्रेटरी पेन होता है, ठीक है, माइग्रेटरी पेन इट मींस कि इस जॉइंट के अंदर पेन हो रहा है तो वो धीरे धीरे हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ से बढ़ते बढ़ते वो
नी जॉइंट के अंदर आ रहा है, या फिर नी जॉइंट के अंदर यदि पेन हो रहा है तो वो यहाँ से हमको ऐसा फील होगा कि एल्बो जॉइंट के अंदर पेन हो रहा है, या फिर यहाँ से पेन हमको यहाँ पे फील होगा हिप जॉइंट के अंदर, ठीक है। तो माइग्रेटरी पेन का मतलब होता है कि पेन हमको यहाँ से ऐसे जाता जाता यहाँ पे फील हो रहा है, यहाँ से ट्रांसफर होता हुआ यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये माइग्रेटरी पेन होता है, वो इसके अंदर हमको फील होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट टेंडरनेस, ठीक है। टेंडरनेस इट मीन्स का कि टेंडरनेस का मतलब कोई भी जगह है, ठीक है, तो उसके ऊपर यदि कोई इंजरी वगैरह हुई है तो जब हम उसको टच करते हैं, ठीक है, नॉर्मली ऐसे यदि है तो उसको कुछ भी पेन का सेंसेशन नहीं होता है, ठीक है। बट वेन एवर वी टच, ठीक है, मतलब जब भी हम उसको टच करते हैं तब जाके यदि पेन का सेंसेशन होता है, तो स्पेसिफिक इस कंडीशन के अंदर जिस जो नॉर्मली ज्वाइंट होता है वो ऐसा का ऐसा यदि रहेगा तो उसको कुछ भी उसके अंदर पेन नहीं होगा, ठीक है। बट जब हम उसको टच करेंगे तब उसके अंदर पेन वाली सेंसेशन होता है और रेडनेस उस ज्वाइंट के एरिया के अंदर रेडनेस वाली कंडीशन रहती है, ठीक है। और स्वेलिंग मतलब उसके अंदर एडिमा वाली कंडीशन उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो उस जगह के ऊपर सूजन रहेगी, जो रेडनेस उसके अंदर हो सकती है, और जो टेंडरनेस और माइग्रेटरी टाइप का पेन होगा वो इस कंडीशन के अंदर रहेगा, जो रूमेटिक फीवर के मेजर क्राइटेरिया टाइप के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द सिंडेनम कोरी, ठीक है। सिंडेनम कोरी इट मीन्स कि जो सिंडेनम नाम का जो एक पर्सन था, ठीक है, तो उनके द्वारा ये जो साइन है उसके अंदर दिया गया था सिंडेनम कोरी, ठीक है। कोरी का इट मीन्स कि इंडिविजुअल पर्सन, इसके अंदर जब जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो नर्वस सिस्टम होता है वो इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाता है, जो न्यूरॉन टिश्यू होता है उसके अंदर यदि ये इन्फ्लेमेशन पहुंच जाता है, ठीक है, तो इट इन्वॉल्व द न्यूरॉन टिश्यू एज कैरेक्टराइज्ड बाय, और इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं एज द पर्पसलेस रैपिडली जर्की मूवमेंट, ठीक है, मतलब बिना मतलब का जो रैपिडली जो जर्की मूवमेंट, ठीक है, जर्की मतलब वाइब्रेशन के साथ में जो मूवमेंट होता है वो इसके अंदर इस वे के अंदर मूवमेंट होता है वो होने लग जाता है, ठीक है, मतलब बिना मतलब का कोई रैपिडली वे के अंदर जो जर्की मूवमेंट होता है वो उसके अंदर होने लग जाता है, ठीक है। तो रैपिडली पर्पसलेस रैपिडली जर्की मूवमेंट उसके अंदर होने लग जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फीलिंग लेथार्जी, ठीक है, फीलिंग लेथार्जी इट मींस उसको थकान के जैसा उसको फील होता है, ठीक है, थकान के जैसा उसको लगेगा। देन नेक्स्ट सेंसरी डिस्टर्बेंस, ठीक है, सेंसरी डिस्टर्बेंस इट मींस कि उसको इजीली पेन का सेंसेशन नहीं होगा, ठीक है, विजुअल उसके अंदर डिस्टर्बेंस ब्लर रीजन उसके अंदर हो सकता है, ठीक है, उसको सुनाई देने में बहुत ही ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो सेंसरी उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो सकता है। देन नेक्स्ट अबनॉर्मल गेट, ठीक है, अबनॉर्मल गेट इट मींस कि जो चलने फिरने का जो वे होगा, मतलब जो चलने का वे होगा वो उसके अंदर प्रॉपरली इस वे के अंदर हो सकता है, ठीक है, मीन्स ज्वाइंट के अंदर यदि पेन होगा तो यदि नॉर्मल पर्सन होता है वो इस वे के अंदर चलता है, ठीक है, बट इस कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम आने की वजह से उसका जो चलने का स्टाइल है, ठीक है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। अबनॉर्मल गेट, गेट इट मींस कि जो चलने फिरने का जो स्टाइल है वो वेरिएशन इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट अदर सिम्टम जो सिस्टम इसके अंदर इंक्लूडेड होता है मेजर क्राइटेरिया के अंदर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ठीक है, मींस हार्ड ट्यूमर लाइक मास और फील बीनीथ द स्किन, ठीक है, मतलब स्किन के नीचे जो स्किन की जो लेयर है उसके अंदर जो स्किन के नीचे वाले पोर्शन के अंदर जो गांठ होती है वो हमको दिखे, ये स्किन वाला पोर्शन है और स्किन के नीचे ऐसी जो गांठें होती है वो उसके अंदर फील होती, ठीक है, मतलब स्किन की जो अपर लेयर के अंदर जो बिना कैंसर वाली जो गांठें होती है, नॉन कैंसरस जो ट्यूमर होता है वो उस कंडीशन को सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर ये गांठें होती है वो भी उसके अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द
एरिथमा मार्जिनेटम, ठीक है। मेजर क्राइटेरिया के अंदर एरिथमा मार्जिनेटम मतलब जो इंटेगुमेंटरी सिस्टम होता है स्किन का, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, द पिंक कलर रैशेस, ठीक है, मतलब स्किन के ऊपर, ठीक है, ये बेबी का जो स्किन है, स्किन के ऊपर जो ये पिंक कलर के जो धब्बे होते हैं वो उसके अंदर सीन रहते हैं, ठीक है, मतलब इसके अंदर स्किन के ऊपर वाली जगह के ऊपर पिंक कलर के जो दाग होते हैं वो उसके अंदर अरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जो पिंक कलर के जो रैशेस होते हैं उसके अंदर शो होते हैं, ठीक है। एंड द ईची मतलब इसके अंदर जो खुजली वगैरह आने, मतलब उसके अंदर खाज खुजली होती है वो आने लग जाती है। और बट नॉन प्लूराइटिक, और ये जो रैशेस बने ये इनके अंदर पस होगा वो नहीं होगा, मतलब इसके अंदर जो कोई वाटरी डिस्चार्ज वगैरह, इनके अंदर कोई वाटरी डिस्चार्ज या फिर पस वगैरह होगा वो अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो these about the major criteria, the clinical manifestation can be noticed in the rheumatic fever disease. Then next, after the main criteria belongs to the rheumatic fever, means इस rheumatic fever वाली कंडीशन के अंदर जो मेजर क्राइटेरिया के अंदर जो सिम्टम्स अराइजेस होते हैं उनसे रिलेटेड हमने डिस्कशन किया कि ये इसके अंदर मल्टी जो सिस्टम्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट जो सेकेंडरी सिम्टम्स है इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, तो उनको हम माइनर क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूडेड करते हैं, ठीक है, मतलब जो मेजर सिम्टम्स है उसको मेजर क्राइटेरिया के अंदर हमने उसको डिस्कशन किया, ठीक है। इसी के साथ में जो सेकेंडरी सिम्टम्स होता है उसको अलोंग विथ मतलब उन सिम्टम्स के साथ साथ में ये सिम्टम्स उसके अंदर नोटिफाई होते हैं, ठीक है, तो वी पुट देम इन द माइनर क्राइटेरिया, ठीक है, उनको हम माइनर क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूडेड करते हैं, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द न्यूमोनिक पीस, मतलब इनको हम पीस जो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, एक्चुअली ये आपके ओनली फॉर याद करने के लिए, ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको इसको इंक्लूडेड नहीं करना है, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्लेन द पीस, द पी स्टैंड फॉर द प्रोलॉन्ग PR इंटरवल इन द ECG, मतलब जो ECG का जो ग्राफ होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो PR का जो इंटरवल है उसके अंदर वेरिएशंस आने लग जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट एलिवेट ESR, तो ESR जो ब्लड टेस्ट होता है उसके अंदर इंक्रीज मतलब एलिवेट हो जाएगा, ठीक है, अपनी जो नॉर्मल वैल्यू होती है उससे वो ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। देन नेक्स्ट एथ्रेसिया, ठीक है, एथ्रेसिया इट मींस की जॉइंट पेन, ठीक है, एथ्रा इट मींस की जॉइंट और एल्जिया इट मींस की पेन, ठीक है, तो जॉइंट पेन उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। चेंजेस इन द सीरम प्रोटीन एंड द ECG, सीरम प्रोटीन इट मींस द सीरम के अंदर जो प्रोटीन का लेवल होता है उसके अंदर चेंजेस हो गए, क्योंकि जो प्रोटीन होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा एनगल्फ किया जाएगा, मतलब जो सारा प्रोटीन का लेवल वो उसके द्वारा ले लिया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट एलिवेट द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा इट मींस उसके अंदर फीवर वाली जो र्यूमेटिक फीवर वाली कंडीशन तो माइनर क्राइटेरिया के अंदर उसके अंदर एलिवेट द टेम्परेचर, उसके अंदर टेम्परेचर होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। Then next after the major and the minor criteria, ठीक है, तो मेजर और जो माइनर उसके अंदर जो सिम्टम्स नोटिस करने के बाद, ठीक है, एक नोट इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, मतलब एक जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया इसके अंदर रहता है, इफ बेबी डायग्नोज्ड विद, ठीक है, मतलब जो हमने दो सिम्टम जो सिस्टम जो सिम्टम्स के जो क्राइटेरिया हमने इसके अंदर डिस्कशन किए, ठीक है, बट मेजर एंड द माइनर, ठीक है, तो मेजर क्राइटेरिया यदि दो हो और नो एनी माइनर क्राइटेरिया, ठीक है, मीन्स किसी बेबी के अंदर यदि हमें डायग्नोज करने के द्वारा दो मेजर क्राइटेरिया के सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और माइनर क्राइटेरिया का एक भी सिम्टम्स नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी उस बेबी को हम पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है, मतलब वो डिक्लेयर होगा कि उसको र्यूमेटिक फीवर है वो है पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, मतलब माइनर क्राइटेरिया एक भी नहीं होगा,
बट मेजर क्राइटेरिया यदि 2 अवेलेबल है, ठीक है, तो उसके अंदर डिक्लेयर द पॉजिटिव, ठीक है। देन नेक्स्ट मेजर क्राइटेरिया 2 और 1 माइनर क्राइटेरिया, यदि मेजर क्राइटेरिया 2 है और 1 माइनर क्राइटेरिया है, ठीक है, तो वो भी डिक्लेयर्ड पॉजिटिव, ठीक है, उसको भी पॉजिटिव डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। एंड मोर देन 2 माइनर क्राइटेरिया, ठीक है, माइनर क्राइटेरिया यदि 2 से ज्यादा है, ठीक है, 2 से ज्यादा इट मींस 3, ठीक है, 4 हो सकता है, ठीक है, और यदि मेजर क्राइटेरिया एक भी नहीं है फिर भी उसको डिक्लेयर्ड पॉजिटिव, मतलब माइनर क्राइटेरिया यदि 2 से ज्यादा 3, 4 और 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उस वैल्यू को हम पॉजिटिवली हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन का क्राइटेरिया है कि यदि मेजर क्राइटेरिया माइनर क्राइटेरिया के सिम्टम्स कितने होंगे तो वो बेबी है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर जो मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया के द्वारा उसके अंदर अदर सिम्टम्स उसके अंदर अराइजेस होते हैं, एज लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, वेट लॉस हो सकता है, तो हार्ट का प्रॉब्लम है तो पल्स रेट के अंदर डिफॉर्मिटी आ सकती है, ब्लड के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से एनीमिक वाली कंडीशन होती है, उसके अंदर अबनॉर्मलिटी आ सकती है, ठीक है, और एब्डोमिनल पेन वगैरह, ये जो अदर सिम्टम्स हो गए उसके अंदर नोटिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। Then next, after the clinical manifestation, we have to be accurately confirm the rheumatic fever condition, ठीक है। इसी के अंदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम करेंगे एज बाय द हिस्ट्री कलेक्शन, मतलब जो इंडिविजुअल जो पास्ट यदि है कोई फाइल उसके पास में है या फिर उसके फैमिली मेंबर से हम उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, और ईसीजी की रिपोर्ट होती है वो उसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। 2D इको इमेजेस, मतलब 2D डायमेंशन के अंदर जो हार्ट की इमेजेस होती है उसको हम फॉलो करेंगे। एससी नोड्यूल टेस्ट, मतलब जो सबक्यूटेनियस जो स्किन के लेयर के अंदर जो गांठें बनी हुई है, ठीक है, तो उस गांठों को निकाल के उसके अंदर हम टेस्टिंग करेंगे। मायोकार्डियल बायोप्सी, ठीक है, मतलब जो मायोकार्डियम की जो लेयर है उसके अंदर चेस्ट कैथेटराइजेशन करने के बाद में चेस्ट की तरफ एक दो कैथेटर इंसर्ट करने के बाद में उसके अंदर से जो मायोकार्डियम लेयर है उसका एक सैंपल यदि हम लेंगे और उसको हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट ईसीजी हम उसके अंदर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे वो उसके अंदर हम विजुअलाइज करेंगे रिपोर्ट को। स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर, ठीक है, स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकस को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर एंटीबॉडी और एंटीजन का जो रेशियो होता है उस रेशियो को आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्पेसिफिक जो एक केमिकल टेस्ट किया जाता है स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर वो बढ़ा हुआ रहेगा, उसकी जो नॉर्मल 200 यूनिट से भी उसके अंदर ज्यादा टाइटर हमको मिलेगा, ठीक है, मतलब वो 200 यूनिट से बढ़ा हुआ उसके अंदर मिलता है, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को फॉलो करके हम रूमेटिक फीवर वाली कंडीशन को हम उसको कंफर्मेशन हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आफ्टर द accurately confirmation of the rheumatic fever disease, then we planning for its management, ठीक है। तो बहुत सारे जो पर्टिकुलर जो इवेंट्स उसके रिलेटेड हम मैनेजमेंट करेंगे, मतलब जो माइनर क्राइटेरिया मेजर क्राइटेरिया जो पर्टिकुलर इवेंट्स उसके अंदर होते हैं तो उनसे रिलेटेड जो मेडिकल मैनेजमेंट अवेलेबल है उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन द एंटीबैक्टीरियल मैनेजमेंट, तो एंटीबैक्टीरियल जो मेडिसिन होती है उसके अंदर हम उसको प्रेस्क्राइब करवाते हैं। एज एग्जांपल एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड द सल्फोनामाइड ड्रग्स, ठीक है, जो ये ड्रग्स उसको प्रेस्क्राइब करवाता है एज अ फॉर्म ऑफ द एंटीबैक्टीरियल। देन नेक्स्ट इम्यून सप्लीमेंट्स, ठीक है, इम्यून सप्लीमेंट्स इट मींस कि जो इम्यूनिटी को इंप्रूव किया जाए, ठीक है, मतलब इम्यून सप्रेसेंट वाला जो पर्सन होता है तो उसके इम्यूनिटी को इंप्रूव किया जाएगा। तो आर्टिफिशियली जो बने बनाए जो इम्यूनोग्लोबिन्स होता है IgG, IgM, IgT, तो ये आर्टिफिशियली जो बने बनाए जो केमिकली होते हैं उसको इंसर्ट करवाया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेरॉइड मेडिसिन, ठीक है, स्टेरॉइड मेडिसिन एग्जांपल प्रेडनिसोलोन एंड
डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, ये जो होती है हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये स्टेरॉइड मेडिसिन इसको प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। ये कंडीशन एंटी इंफ्लेमेटरी इम्यून रेस्पॉन्स को और पेन होता है उसको रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट सैलिसिलिक डेरिवेटिव्स, मतलब जो सैलिसिलिक जो डेरिवेटिव्स एज लाइक एस्पिरिन एंड द पीसीएम, ठीक है, पैरासीटामोल, ये बुखार को कम करेगी, पेन के लेवल को और इंफ्लेमेटरी को रिएक्शन को कम कर सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट डायजेपम फॉर द न्यूरल अल्ट्रेशन, ठीक है, जो जर्की मूवमेंट्स हो रहे थे, ठीक है, हेडेक वगैरह कंडीशंस हो रही थी, तो ये जो सेंसेशन प्रॉब्लम, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे उसके रिलेटेड हम डायजेपम से को उसके अंदर इंक्लूडेड करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कार्डियोटोनिक फॉर द कार्डियक प्रॉब्लम, जो कार्डियोटोनिक ड्रग्स मतलब जो हार्ट की जो लेयर्स को एक टोनिक मतलब एनर्जी के फॉर्म के अंदर जो ड्रग्स दी जाएगी वो कार्डियोटोनिक, जो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है, पानकार्डाइटिस, ठीक है, ईसीजी के अंदर चेंजेस हो रहा है, तो वो सब कार्डियोटोनिक से हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, मतलब जो स्किन के ऊपर जो रैशेस वगैरह हो रहे थे, ईचिंग वाली कंडीशन उसके अंदर जो हो रही थी, तो उसके लिए जो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जो ड्रग्स होती है वो उसको हम प्रेस्क्राइब करवाते हैं, और इसके रिलेटेड जो माइनर और मेजर क्राइटेरिया की जो प्रॉब्लम्स है वो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दीज आर द चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड एक्वायर्ड और कंजनाइटल जो प्रॉब्लम्स होती है वो कंप्लीटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उससे रिलेटेड जो दूसरा सिम्टम है, जो दूसरा सिस्टम जो चिल्ड्रंस के अंदर जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो अभी तक जो कार्डियोवास्कुलर जो डिसऑर्डर्स हमने इसके अंदर डिस्कशन किए, ठीक है, तो उनके अंदर जो ओवरऑल जो अभी तक कंडीशंस हमने पढ़ी है, तो कॉमनली फॉर्म के अंदर उसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट होता है वो इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। तो कॉमनली सभी के अंदर ये जो नर्सिंग मैनेजमेंट का जो क्राइटेरिया है वो हम उसके अंदर इंक्लूडेड कर देना, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोस द प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब चिल्ड्रंस के अंदर ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है वो इजीली डायग्नोस नहीं हो सकती, ठीक है, तो उनको अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करके उसको अर्ली डायग्नोस करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रिवेंशन द क्राइटेरिया, मतलब सबसे पहले इतना पॉसिबिलिटी रखनी है और अवेयरनेस वगैरह उतना ज्यादा फैलाना है कि वो प्रॉब्लम हो ही ना, ठीक है। उससे होने से पहले जो दूसरे चिल्ड्रंस है उनके जो फैमिली मेंबर्स है या फिर उसके जो फैमिली जो उसके जो पेरेंट्स वगैरह है उनका कोई दूसरा अदर बेबी हो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, या फिर जेनेटिकल जो काउंसलिंग होती है, मतलब जीन्स की डिफॉर्मिटी क्या होती है, जीन्स के अंदर क्या जो चेंजेस वगैरह होने की वजह से प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, तो उन सबको उनके अंदर एक्सप्लेनेशन उनको बताया जाएगा, ठीक है, नर्स के द्वारा। देन नर्स को क्रिटिकल थिंकिंग असेसमेंट करना चाहिए, मतलब जो बहुत ही क्विक मैनर के अंदर करेक्टली उसको असेसमेंट वगैरह करना और क्विकली उसको प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। उसी के अंदर द हिस्ट्री ऑफ द इलनेस, ठीक है, मीन्स उसके जो फैमिली मेंबर्स होता है उनके द्वारा अच्छे वे के अंदर रिलेशनशिप मेंटेन करने के बाद उनसे जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो उनको गेन कर रहे, ठीक है। फिर उसके जो अदर को पास फाइलें वगैरह थी उनके हेल्थ प्राइवेट जो रिकॉर्ड वगैरह देखने के बाद उस कंडीशन को जो डिक्लेयर कर सकती है उसको आइडेंटिफाई करने में इजी रहना चाहिए, ठीक है, और वो वेल ट्रेंड होनी चाहिए ये सब इंफॉर्मेशन लेने के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट, ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका हाइट, उसका वेट, अदर उसका जो आर्म सर्कमफ्रेंस, अदर जो बॉडी के